हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन देखा था, उसे हमने रीड किया था और समझा था। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर का। चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि गोपी अपने वरांडा में बैठा हुआ रहता है और एक बुक को रीड कर रहा होता है। अब क्या होता है, अचानक से उसको एक आवाज़ आती है, एक सड़सड़ाहट की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़ोर से गिरा है। वो सोचता है कि कोई आम गिरा होगा पेड़ से। वो भागता है, गार्डन की तरफ जाता है और ढूंढता है, बहुत सारी जगहों पर देखता है और उसे कुछ नहीं मिलता है। उसकी नज़र एक हीप पर जाती है जहाँ पर उसको एक वाइट बॉल दिखता है और वो वाइट बॉल हॉकी बॉल होता है। फिर वो सोचता है कि ये बॉल किसका होगा। इस एकदम से उसकी मम्मी उसे आवाज़ देती है कि बाहर बहुत गर्मी है गोपी, तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। वो अंदर जाता है और मैट पर लेटता है और सोचता है कि बॉल तो मैं अपने पास नहीं रख सकता, और सोचता है किसका होगा और वो आसपास सोचता है कि मैं जाकर पूछूंगा। शाम में वो प्लेग्राउंड पर जाता है जहाँ पर यूजुअली उसके फ्रेंड्स रोज़ हॉकी खेलने आते हैं और वो उनको बताता है कि आज दोपहर में उसको एक बॉल मिला। तो आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो बॉल किसका होता है। अचानक से जब वो अपने पॉकेट से बॉल निकालता है तो उसका एक फ्रेंड होता है मनोज, वो उससे छीनता है और दूसरे फ्रेंड की तरफ उछालता है। फिर वो बोलता है कि चलो अपन लोग खेलते हैं, इससे पहले अंधेरा हो जाए। वो खेलना स्टार्ट करते हैं। खेलते खेलते जब जय के पास वो बॉल आता है तो वो बॉल को इतनी तेज़ मारता है कि वो प्लेग्राउंड के गेट के बाहर चला जाता है। उधर से जो स्कूटर निकल रही होती है उसकी जाके बास्केट में जाके वो गिर जाता है और उस स्कूटर वाले को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, तो वो तो सीधा सीधा चला जाता है स्कूटर के साथ। उनकी बॉल भी उस स्कूटर के साथ चली जाती है और फिर लास्ट में वो लोग आपस में एक दूसरे को बहुत तेज़ हंसते हैं, क्योंकि जब किसी की बॉल गुम हो जाती है तो यूजुअली बच्चे उदास हो जाते हैं, लेकिन वो खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वो बॉल तो उनकी थी ही नहीं। इसके साथ ये चैप्टर हुआ था हमारा कंप्लीट। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को देखेंगे। देखते हैं हमसे एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है। आपकी एक्सरसाइज का पहला पार्ट है लेट अस थिंक। आपको स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है और उसे सोचकर आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। What was गोपी doing on the veranda? गोपी वरांडा में क्या कर रहा था। गोपी was sitting on the veranda reading a book. गोपी वरांडा में बैठा हुआ था और एक बुक को रीड कर रहा था। आगे देखते हैं। What sound did गोपी hear before he went to the garden? गार्डन में जाने से पहले गोपी को कौन सी आवाज़ सुनाई दी गई थी, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर देखते हैं। गोपी heard something rustling past and falling with a thud in the ground. गोपी ने क्या सुना, रसलिंग। रसलिंग मतलब सड़सड़ाहट की आवाज़ सुनी और एक थड की साउंड सुनी। थड का क्या मतलब होता है, जब कोई भारी चीज़ कहीं पे जाकर टकराती है तो जो आवाज़ होती है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग थड कहते हैं। तो उसको ये आवाज़ सुनाई दी। तो कैसे लिखेंगे, गोपी heard something rustling past and falling with a thud in the garden। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। गोपी ने उस बॉल को कैसे ढूंढा, कहाँ कहाँ पर देखा, वो आपको यहाँ पर इस आंसर में स्टूडेंट्स लिखना है। देखते हैं आंसर। गोपी सर्च्ड इन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस बट फाउंड नथिंग। गोपी ने सबसे पहले जो मोटी ग्रास थी, मोटी घास थी, गार्डन फेंस, गार्डन मतलब गार्डन की जो बाउंड्री थी उसके पास जो मोटी घास थी उसमें उसने ढूंढा, पर उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिला। He looked among the bushes. उसने झाड़ियों में देखा, but nothing was there. वहाँ पर भी कुछ नहीं था।
Then he saw a white hockey ball on the heap of dry leaves and took it in his hands. फिर उसकी नज़र एक वाइट बॉल पर पड़ी जो हीप पर रखी हुई थी ड्राई लीव्स के, और वहाँ उसने उस बॉल को अपने हाथ में लिया। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस थिंक। अब आपको इस पे सोचना है और आंसर करना है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब हमको एक टेबल दी गई है, उसे हमें फिल करना है। डायलॉग दिया हुआ है, द डायलॉग वॉज सेड बाय। जो डायलॉग दिया हुआ है वो किसने बोला था उसका नाम आपको इस बॉक्स में लिखना है। द डायलॉग वॉज सेड टू, वो डायलॉग किसने किसको बोला है वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। देखते हैं पहला डायलॉग हमें क्या दिया गया है। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है। ये किसने बोला था? गोपी ने बोला था। किसको बोला था? सबको बोला था। नेक्स्ट है माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल। मेरे पापा मेरे लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल ले आए हैं। ये किसने बोला था? दीपक ने बोला था। किसको बोला था? गोपी को बोला था। नेक्स्ट है आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो। जो मैंने बॉल खोई है वो मैंने 4 महीने पहले खोई है। ये किसने किसको बोला था? मनोज ने गोपी को बोला था। नेक्स्ट है हमारा डायलॉग शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। मुझे बॉल दिखाओ मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या किसने किसको बोला था? रामानी ने गोपी से बोला था। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who grabbed the ball from गोपी? गोपी से बॉल किसने छीना था? How did the game start? गेम कैसे चालू हुई थी? मनोज grabbed the ball from गोपी। मनोज ने गोपी से बॉल छीना था। The game started when गोपी stood at the center of the field with a hockey stick। गेम कब स्टार्ट हुई? जब गोपी फील्ड के बीच में खड़ा हुआ था हॉकी स्टिक के साथ। पास्ड द बॉल टू दीपक, और उसने बॉल को किसको पास किया था? दीपक की तरफ। हु ड्रोव इट टुवर्ड्स रामानी, और जो दीपक ने उस बॉल को आगे किसकी तरफ बढ़ाया था? रामानी की तरफ। एंड रामानी ड्रिबल्ड इट टू जय, और रामानी ने धीरे धीरे बॉल को स्टिक से, ड्रिबल का मतलब जब हम लोग स्टिक से बॉल को धीरे धीरे चलाते हैं उसे हम ड्रिबल कहते हैं। तो रामानी ने किसकी तरफ ड्रिबल की थी बॉल को? जय की तरफ। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। Why did everyone laugh at the end of the story? जब स्टोरी की आखिरी में सब लोग क्यों हंस रहे थे वो हमें बताना है। Everyone laughed because the hockey ball went past the playground gate, fell into the basket of a passing scooter। सब लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि जो वो हॉकी बॉल थी वो प्लेग्राउंड गेट के बाहर चली गई थी, और जो वहाँ से स्कूटर निकल रही थी प्लेग्राउंड के बाहर से उसकी जाके बास्केट में गिर गई थी। एंड वॉज टेकन अवे बाय द अनअवेयर स्कूटरिस्ट, और वो जो स्कूटरिस्ट थी, स्कूटरिस्ट मतलब जो स्कूटर चला रहा होता है, उससे वो अनजान होके वो बॉल को लेकर चला गया था, इसलिए सब हंस रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। What would you have done if, like गोपी, you had found a ball that did not belong to you? आप क्या करते जैसे कि गोपी को बॉल मिली जो उसकी नहीं थी, जो उसको बिलोंग नहीं करती थी। अगर आपको ऐसी कोई बॉल मिलती तो आप उसके साथ क्या करते वो आपको यहाँ पर बताना है। I would ask my friends और people nearby if they lost a ball। मैं पूछती मेरे फ्रेंड्स या आसपास के लोगों से अगर उनने कोई बॉल खोई है कि नहीं। If no one claimed it, अगर किसी ने नहीं क्लेम किया होता, मतलब किसी ने नहीं बोला होता कि हमने नहीं खोई है, I would keep it safe, मैं उसको अपने पास अच्छे से सेफ रखती, और give it to an adult, या मैं किसी बड़े को वो बॉल दे देती। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। Imagine what happens to the hockey ball after it is taken away by the scooter. Where does it go? Who finds it? Imagine कि जो हॉकी बॉल है वो एक स्कूटर के साथ चला गया है, वो कहाँ पर गया? Where does it go? वो कहाँ पर गया और उसको किसने पाया होगा, उसको किसने उठाया होगा? Who finds it? देखते हैं आंसर।
द बॉल फॉल्स आउट ऑफ द स्कूटर्स बास्केट नियर अ पार्क। बॉल शायद स्कूटर के बास्केट के पास गिर गया होता। अ बॉय प्लेइंग देयर फाइंड्स इट, और उधर जो लड़का कोई खेल रहा होगा उसने उसको पाया होगा। एंड टेक्स इट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, और उसने वो बॉल उठा के अपने पास साथ लेके गया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। आगे देखते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वियरिंग अ हेलमेट। आपने जैसे कि देखा कि वो जो स्कूटरिस्ट था, जो स्कूटर चला रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ है। Why is it important to wear a helmet? हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? Should the pillion rider also wear a helmet? जो पिलियन राइडर है क्या उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए? देखते हैं। Wearing a helmet is important to protect the head from injuries during accident. हेलमेट पहनना स्टूडेंट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें जो चोट लगती है तो हमारे सर को उन चोटों से जो बचाता है उसको हेलमेट काम आता है, इसलिए हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है। Yes, the pillion rider should also wear a helmet for safety. पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए ताकि वो खुद को सेफ रख सके। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज का पार्ट, लेट अस लर्न। इस वाले पार्ट में हमें कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। मैच द फॉलोइंग, हमें मैचिंग करनी है। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, हमको उसके मीनिंग के साथ उसको मैच करना है। देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या है, ड्रिबल। ड्रिबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब हम लोग ड्रिबल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बॉल को स्टिक से चलाते हैं। मूविंग अ बॉल विथ अ स्मॉल टैप्स, छोटे छोटे टैप करके वाइल प्लेइंग हॉकी, तो जब हम उसको धीरे धीरे चलाते हैं उसे हम लोग ड्रिबल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग अ बॉल विथ अ स्मॉल टैप्स वाइल प्लेइंग अ हॉकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोस्ट। बोस्ट का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउडली बोलते हैं, दिखावे के लिए बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसे हम लोग बोस्ट कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू स्पीक टू प्राउडली, बहुत प्राउडली होके बोलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रसल। रसल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, सरसराहट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रसल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैब, किसी से सडनली कुछ लेना, छीनना, उसे हम ग्रैब कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक समथिंग विथ अ सडन मूवमेंट। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। स्टूडेंट्स आपको कुछ ये वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स पे, आपको ये यूज करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। देखते हैं क्या दिया गया है स्टोरी में। गोपी completed his work dash he wanted to go outside and play. Gopi completed his work when he wanted to go outside and play dash when he reached the playground. गोपी ने अपना काम खत्म किया जब उसे बाहर खेलने जाना था, और वो जब बाहर गया प्लेग्राउंड पर पहुंचा, there was nobody, वहां पर कोई नहीं था। Dash his friends were yet to join him. Since उसको पता था कि उसके फ्रेंड्स उसको ज्वाइन करने वाले हैं, he decided to take a walk. जब तक उसके फ्रेंड्स उसको ज्वाइन करे तब तक उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये फैसला लिया कि वो वॉक करता है। After 15 minutes, 15 मिनट के बाद, 5 of them came and everyone started to discuss the games. 15 मिनट 5 उसके फ्रेंड्स आए और सब आपस में डिस्कस करने लगे कि कौन सी गेम खेलनी चाहिए। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉपस्कॉच, उनने क्या डिसाइड किया कि वो लोग हॉपस्कॉच खेलेंगे। डैश दे गॉट टू नो, बिकॉज दे गॉट टू नो, क्योंकि उन्हें पता चला दैट रामानी वुड नॉट बी ज्वाइनिंग देम, क्योंकि उन्हें पता चला कि रामानी आज खेलने नहीं आएगा। आगे देखते हैं। आई होप आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें ये सेंटेंस को रीड करना है। गोपी यूजुअली प्लेज अ हॉकी एट स्कूल। गोपी जो यूजुअली मतलब जो चीज़ बार बार हो रही होती है, तो जो हमारा गोपी है वो अक्सर, यूजुअली मतलब अक्सर
हॉकी खेलता है अपने स्कूल में, बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, पर आज वो पढ़ रहा है क्योंकि उसका टेस्ट है। द एडवर्ब यूजुअली, जो हमारा एडवर्ब है यूजुअली, टेल्स अस दैट एक्शन हैपन्स मेनी टाइम्स। यूजुअली का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अक्सर। मतलब कि ये जो हमारा एडवर्ब है यूजुअली हमें क्या बताता है कि जो एक्शन हो रहा है वो बहुत बार हो रहा है। दिस सेंटेंस टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो हमारा सेंटेंस है जो हमें पहले दिया गया है कि गोपी यूजुअली प्लेज अ हॉकी, ये हमें सेंटेंस क्या बता रहा है कि जो ये एक्शन है हॉकी खेलने का, ये होता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर होता रहता है। The adverb today tells us the time of the action। अब जो हमारा adverb है today, ये हमें time of the action बता रहा है कि ये action कब हुआ है, तो आज हुआ है। तो ये वाला जो हमारा adverb है ये हमें time बता रहा है action का। और action हमारा students क्या है? studying। क्या है? studying, पढ़ना। आगे देखते हैं हमें क्या बोला गया है। Now encircle the adverbs in the following sentence। अब हमें ये जो कुछ sentences दिए गए हैं उसमें से हमें adverb को encircle करना है और यहाँ पर लिखना है। How many times the action has happened, मतलब कि वो action कितनी बार हुआ है। तो ये हमें कुछ sentences दिए गए हैं। देखते हैं पहला क्या दिया है। गोपी immediately got up and ran into the garden। इधर हमारा एक्शन क्या है? ran। और वो कब हुआ है और कितनी बार हुआ है? immediately। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उसी टाइम। ये हमारा टाइम ऑफ द एक्शन है, उसी टाइम ऑफ द एक्शन है। एक्शन हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स रैन है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपेंड, कितनी बार हुआ है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। श्यामा ऑफन राइट्स इन अ डायरी। श्यामा अक्सर लिखती रहती है अपनी डायरी में। तो यहाँ पर राइट्स हमारा एक्शन हो गया और ऑफन हमारा एडवर्ब हो गया कि वो अक्सर लिखती रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। All his friends regularly gathered to play hockey। अब यहाँ पर क्या हमारा एडवर्ब हो जाएगा? रेगुलरली, रोज मिलते हैं। यहाँ पर हमारा एक्शन क्या हो जाएगा? गैदर्ड। गैदर्ड मतलब मिलना, रेगुलरली मतलब रोज, मतलब कि वो टाइम ऑफ द एक्शन हमें स्टूडेंट्स बता रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रेगुलरली। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क। मैं हमेशा अपना वर्क होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज हो जाएगा हमारा एडवर्ब और हमारा एक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट, मैं उसे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। कल मैंने लंच के बाद आइसक्रीम खाई थी। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा? यस्टरडे, और एक्शन क्या है? खाई थी, एट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड। मोनिका जंक फूड कभी नहीं खाती है। तो हमारा यहाँ पे एडवर्ब क्या हो जाएगा? नेवर, और हमारा एक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ईट्स, खाती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। अब वो अपना फेवरेट सॉन्ग गाना गाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या है एक्शन का? नाउ, और क्या है हमारा एक्शन क्या है? सिंग। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ रही है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज का पार्ट, लेट अस लिसन। हमें यहाँ पे सुनना है और चीज़ों को सीखना है। लिसन टू योर टीचर। आपको अपनी टीचर को सुनना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उनको आपको सुनना है और उसको सुनकर आपको जो स्पेस दी गई है उसमें वो चीज़ ड्रॉ करनी है। देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। Draw a few big dry leaves at the center with no gap between the leaves। अब आपको जो स्पेस दी गई है वहाँ पर बड़ी बड़ी ड्राई लीव्स को बनाना है और लीव्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। Draw a ball in the middle of the leaves। अब आपने जो ये बड़ी बड़ी ड्राई लीव्स बनाई है उसके बीच में आपको एक बॉल बनानी है।
ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ पर आपको ट्विग्स बनाने हैं, मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें बनानी हैं। कलर द लीव्स येलो एंड ब्राउन, और जो आपने ड्राई लीव्स बनाई हैं उसको आपको किससे कलर करना है, येलो और ब्राउन कलर से बनाना है। कलर द ट्विग्स ब्राउन, और जो ट्विग्स हैं उसको ब्राउन कलर करना है। नाउ यू हैव फाउंड द बॉल, अब आपने बॉल ढूंढ ली है। जो आपकी पिक्चर होगी स्टूडेंट्स वो आपको कुछ ऐसी मिलेंगी। ट्विग्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये लाइंस, ये आपको बनानी है ब्राउन कलर से। देखते हैं आपको कुछ ऐसा ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपको ये बनाना है। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का, लेट अस स्पीक। अब यहाँ पे आपको बोलना है और सीखना है। द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी विथ वन सेंटेंस, आपकी टीचर एक सेंटेंस के साथ स्टोरी स्टार्ट करेंगी, कहानी स्टार्ट करेंगी। ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी, हर बच्चे को उसमें सेंटेंस ऐड करना है ताकि वो स्टोरी कंप्लीट हो सके। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि जैसे टीचर ने बोला वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय फाउंड अ मैजिक की, एक बार की बात है एक लड़के को एक मैजिक की, एक मैजिक चाबी मिली थी। तो एक स्टूडेंट ने बोला द की ओपन द डोर टू अ सीक्रेट गार्डन, उस की से, उस चाबी से एक सीक्रेट गार्डन का दरवाज़ा खुला। दूसरे स्टूडेंट ने बोला इन द गार्डन ही सॉ अ टॉकिंग रैबिट, उस गार्डन में उसने एक खरगोश देखा जो बात कर सकता था। ऐसे ही आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है, हर स्टूडेंट इसमें एक सेंटेंस जोड़ता जाएगा। ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखते हैं। द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर, हमारी जो बुक है उसका नाम क्या है, संतूर। से द वर्ड बुक, अब हमने जब बुक वर्ड बोला तो कैसे बोला, बुक। नेक्स्ट से द वर्ड संतूर, अब संतूर को वापस हमें बोल के देखना है। डू यू नोटिस द डिफरेंस, क्या आपको कुछ फर्क समझ आया। Although both the words have double O in them, अब हम जब संतूर बोल रहे हैं, जब हम लोग संतूर की स्पेलिंग देख रहे हैं तो उसमें भी डबल ओ है, और जब हम बुक बोल रहे हैं उसमें भी स्टूडेंट्स डबल ओ है। The sound of double O in the book is short, जब हम लोग बुक बोल रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं, बुक, और इसमें जो डबल ओ का साउंड है वो छोटा है। The sound of double O in संतूर is long, और जब हम लोग संतूर बोल रहे हैं तो जो डबल ओ का साउंड है वो लंबा खिंच रहा है, संतूर, और बुक में बुक, डबल ओ का साउंड कम है। आगे देखते हैं। से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको जोर से बोल के देखना है। एनसर्कल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग डबल ओ साउंड, उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें डबल ओ का साउंड लॉन्ग है, लंबा है। देखते हैं हमें क्या वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है हुड, हुड में हम लोग हुड नहीं बोलते, हुड बोलते हैं, तो उसमें डबल ओ का साउंड शॉर्ट है। स्कूल, क्या हम स्कूल बोलते हैं, नहीं, हम बोलते हैं स्कूल, तो उसमें डबल ओ का साउंड लॉन्ग है, इसलिए हमने उसको सर्कल किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फुट, फुट में भी हम लोग फूट नहीं बोलते, फुट बोलते हैं, डबल ओ का साउंड शॉर्ट है। मरून, मरून में डबल ओ का साउंड लॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड है स्कूटर, स्कूटर नहीं बोलते, स्कूटर बोलते हैं, इसलिए डबल ओ का साउंड लॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड है शुक, नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम, ब्लूम में डबल ओ का साउंड लॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फूड, हम फूड नहीं बोलते, फूड बोलते हैं, डबल ओ का साउंड लॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक, हम लुक नहीं बोलते, लुक बोलते हैं, डबल ओ का साउंड शॉर्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मून, डबल ओ का साउंड लॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुक, बुक में हमारा डबल ओ का साउंड शॉर्ट है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा टुक, इसमें भी डबल ओ का साउंड शॉर्ट है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का, लेट अस राइट, इसमें हम लोग लिखेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
By the time the children ran to the gate, the scooter was gone. जब तक हमारे जो बच्चे थे जो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, जब तक वो गेट तक पहुंचे तब तक स्कूटर चला गया था. And so was the ball. और उसी के साथ बॉल भी चला गया था. They looked at each other and burst into laughter. उन्हें आपस में एक दूसरे को देखा और बहुत तेज तेज हंसने लगे. Write a possible conversation between Gopi and his friends after this incident. अब इसके बाद इस जो ये चीज़ हुई जब उनका बॉल और स्कूटर के साथ चला गया, उसके बाद आप कौन सी वो गोपी अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकता था वो आपको यहाँ पर लिखनी है. जैसे कि इसमें हमने लिखा है गोपी ने बोला ओ नो द बॉल इज गॉन विद द स्कूटर. गोपी ने बोला अरे बॉल तो चली गई स्कूटर के साथ. तो उसके फ्रेंड्स क्या बोल सकते थे? रामानी दैट वाज सो फनी, हाउ डिड इट लैंड इन द बास्केट. ये कितना फनी है, वो उस बास्केट में जाकर कैसे गिरी. दीपक ने क्या बोला होगा? जय योर शॉट वॉज टू स्ट्रॉन्ग. जय तुमने बहुत तेज मारा शॉट. मनोज में मे बी द स्कूटरिस्ट विल प्ले हॉकी विथ इट नाउ. मे बी जो स्कूटर चला रहा था इंसान अब वो इस हॉकी बॉल के साथ खेलेगा. जय ने क्या बोला होगा? लेट्स फाइंड अनदर बॉल एंड कीप प्लेइंग. लेट्स फाइंड, चलो दूसरी बॉल ढूंढते और खेलने को कंटिन्यू रखते हैं. ऐसे ही अगर आपके पास कोई और कॉन्वर्जेशन आपके मन में आ रही हो तो वो भी आप लिख सकते हैं. आगे देखते हैं क्या दिया गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. अब आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि सन को मिला के सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, सनशाइन हो गया, सनफ्लावर हो गया. ऐसे ही बॉल बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. ये वर्ड्स आपको बनाने हैं. फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय द फॉलोइंग. ऐसे ही हमने वर्ड्स बनाए तो कैसे कौन कौन से वर्ड्स हो गए? सन प्लस सेट, सनसेट, सन प्लस शाइन, सनशाइन. नेक्स्ट वर्ड हो गया सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर. और नेक्स्ट जो हमें बॉल के साथ दिए गए थे वर्ड्स वो हो गए बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल, बेस प्लस बॉल, बेसबॉल, वॉली प्लस बॉल, वॉलीबॉल. देखते हैं हमसे आगे क्या पूछा गया है. Write a sentence using each of these words in your notebook. अब ये जो हमने न्यू वर्ड्स बनाए ज्वाइन करके इससे हमको सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. जैसे कि सनराइज, वी वॉच्ड सनराइज फ्रॉम द बीच. मैंने बीच से सनराइज देखा. सनसेट से क्या सेंटेंस बना हुआ है? सनसेट्स आर ब्यूटिफुल. सनसेट्स बहुत सुंदर होते हैं. सनशाइन, द चिल्ड्रन वर आउट प्लेइंग इन द सनशाइन. जब सूरज चमक रहा था तब बच्चे बाहर खेल रहे थे. सनफ्लावर, सनफ्लावर हैज़ ब्यूटिफुल ब्राइट पेटल्स. सनफ्लावर की जो पेटल्स होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत ज़्यादा खिली हुई होती हैं. ऐसे ही आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं फुटबॉल से क्या सेंटेंस बन सकता है? ही वॉन द फुटबॉल मैच. उसने फुटबॉल की मैच को जीता. बास्केटबॉल से क्या बन सकता है? रोहन प्लेज बास्केटबॉल वेरी वेल. रोहन बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है. बेसबॉल, बेसबॉल इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम. बेसबॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है. वॉलीबॉल, देयर इज अ वॉलीबॉल मैच टुमारो. कल हमारी वॉलीबॉल मैच है. ऐसे ही स्टूडेंट्स आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है. अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है You have already noticed that the word scooter has double O in the middle. अब आपने देखा है कि जो स्कूटर वर्ड है उसमें डबल ओ आता है, उसकी स्पेलिंग में डबल ओ आता है. Using the clues given below, write 10 words that have AI in the middle. अब हमें कुछ clues दिए हुए हैं, कुछ hint दी हुई है, उसको पढ़ के हमें कुछ ऐसे 10 words बताना है जिसके बीच में AI आता हो. क्या आता हो स्टूडेंट्स? AI आता हो. One has been done for you. एक आपके लिए किया गया है एग्जाम्पल के लिए. देखते हैं क्लू. हमें पहली हिंट हमें क्या दी गई है? समथिंग दैट हैज 4 legs. ऐसी कोई चीज़ जिसके 4 पैर हैं. ऑन विच यू जनरली सिट, जिसके ऊपर आप जनरली बैठते हैं. तो क्या आंसर आ जाएगा? चेयर. इसके बीच में स्टूडेंट्स देखिए AI है जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है.
देखते हैं नेक्स्ट हिंट, नेक्स्ट क्लू हमें क्या दिया गया है। वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, पानी जो क्लाउड्स में से गिरता है, उसमें क्या आंसर हो जाएगा, रेन। AI इसके भी बीच में आ रहा है। अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रेन, ऐसा कौन सा व्हीकल है, ऐसा कौन सा वाहन है जो ट्रैक पर चलता है, जो पटरियों पर चलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन। इसमें भी बीच में AI है। आगे देखते हैं, यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने पिक्चर्स या वॉल पर कलर कर सकें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंट। इसमें भी AI बीच में आ रहा है। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू टू थिंक, ऐसा आपका बॉडी का पार्ट जो आपको सोचने में मदद करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन। नेक्स्ट हिंट है हमारी, अ स्लो मूविंग क्रिएचर विथ अ शेल, एक छोटा सा एनिमल जो धीरे धीरे चलता है जिसके पास शेल होता है, तो क्या है, स्नेल। नेक्स्ट हिंट देखते हैं, लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, ऐसे खत या ऐसे कोई सामान जो आप भेजते हैं या आपको मिलती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मेल। इन वर्ड्स में आप नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, बीच में AI आ रहा है। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन द वाटर, जब मूवमेंट को, उस मूवमेंट को जब बोट्स वाटर पर चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। इसमें भी बीच में AI आ रहा है। ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, सारे एनिमल्स के पास ये होता है, बड़ा हो या छोटा। टेल, टेल होती है हर एनिमल के पास। स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, स्टेप्स जो हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स। आप इसमें भी देखिए सारे वर्ड्स में बीच में AI है। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट आपकी एक्सरसाइज का है लेटर्स टू, इसमें हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे और सीखेंगे। प्रिपेयर अ बोर्ड गेम टू प्ले टाइगर्स एंड गोट, आपको एक बोर्ड गेम बनानी है जिससे आप, एक गेम नाम है जिसका नाम है टाइगर्स एंड गोट, वो खेल सकते हैं। देखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करते हुए आपको ये गेम को बनाना है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, आपको एक कार्डबोर्ड का स्क्वायर पीस लेना है, कार्डबोर्ड को स्क्वायर के शेप में काटना है। पेस्ट अ चार्ट पेपर ऑन इट, उसके ऊपर आपको चार्ट पेपर लगाना है। ड्रॉ द पैटर्न एज शोन इन द पिक्चर, अब आपको ये पूरा पैटर्न ऐसा उस पे बनाना है जैसा आपको इस पिक्चर में दिया गया है। आगे देखते हैं, कलेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, आपको दो अलग अलग टाइप के स्टोन्स, पत्थर को कलेक्ट करना है। 3 बिग पेबल्स, 3 बड़े पत्थर, और 13 स्मॉलर वंस, और 13 छोटे छोटे पत्थरों को आपको इकट्ठा करना है। पेंट देम रेड फॉर द टाइगर्स, उसमें से टाइगर्स के लिए रेड कलर से उसको आपको स्टोन को कलर करना है, और गोट के लिए ग्रीन कलर से उन स्टोन्स को कलर करना है। कीप 3 स्मॉलर सिमिलर पेबल्स फॉर टाइगर्स, एक जैसे 3 पत्थर आपको टाइगर्स के लिए रखने हैं, और 13 सिमिलर पेबल्स आपको गोट के लिए रखने हैं, और जो 13 जो एक जैसे पत्थर हैं वो आपको गोट के लिए रखने हैं। आपको रेड कलर टाइगर के लिए करना है और ग्रीन कलर गोट के लिए करना है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अब इस गेम को कैसे खेला जाता है, हाउ टू प्ले द गेम। एटलीस्ट 2 प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले द गेम, इसके लिए आपको 2 प्लेयर्स तो ज़रूरी चाहिए ही इस गेम को खेलने के लिए। 1 प्लेयर रिप्रेजेंट्स द गोट, एक प्लेयर किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको डिनोट करेगा, गोट को, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइगर को। इफ यू आर प्लेइंग एज द टाइगर, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू डिफीट 5 गोट्स, अगर आप एज अ टाइगर खेल रहे हैं तो आपका एम क्या होगा कि आप 5 गोट को हराएं, डिफीट मतलब उसको हराएं। इफ यू आर प्लेइंग एज अ गोट, और अगर आप गोट की तरह खेल रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, आपका क्या एम होगा, वुड बी टू सराउंड ऑल 3 टाइगर्स सच दैट द टाइगर्स कैन नॉट मेक अ मूव, आपको तीनों टाइगरों को घेर के रखना होगा ताकि वो अपना चाल नहीं चल सकें। आगे देखते हैं,
बोथ द पेबल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और जो आपके जो पत्थर हैं जो आपने बनाए हैं वो आपको कहाँ पर रखने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मतलब जहाँ पे दो लाइंस मिल रही हैं उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो पेबल्स वो पत्थर आप वहाँ पर रख सकते हैं। द गोट प्लेयर प्लेसेस अ पेबल फर्स्ट ऑन एनी इंटरसेक्शन। अब जो पहला जो चाल चलता है वो गोट प्लेयर चलता है, वो अपना पत्थर किसी भी इंटरसेक्शन, किसी भी जॉइंट जहाँ पर दो लाइंस मिलती हैं स्टूडेंट्स उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो जो गोट प्लेयर होता है वो अपनी पहली चाल चलता है और वो किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पर अपना पत्थर रख सकता है। नेक्स्ट, द टाइगर प्लेसेस अ टाइगर स्टोन ऑन एनी इंटरसेक्शन एज इंडिकेटेड। नेक्स्ट, जो टाइगर प्लेयर होता है वो अपना पत्थर किसी भी इंटरसेक्शन पर रख सकता है। द टाइगर में जंप ओवर द गोट टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। अब जो टाइगर है वो गोट के ऊपर उछल के जा सकता है दूसरे इंटरसेक्शन पे। इफ सो द गोट इज कंसिडर्ड कैप्चर्ड, और अगर वो टाइगर वाला जो प्लेयर है वो गोट के ऊपर से उछल के दूसरे इंटरसेक्शन पे जाता है तो वो गोट कैप्चर की जाती है और वो वाला जो गोट वाला जो पेबल है वो बोर्ड गेम से बाहर हो जाता है। In order to prevent the tiger from jumping over the goat, the next intersection has to be covered. अगर हमें ये बचाना है कि वो जो टाइगर वाला प्लेयर है वो हमारी गोट वाली गोटी से ऊपर उछल के नहीं जाए, तो वो जैसे कि सपोज स्टूडेंट्स ये इंटरसेक्शन है किसी चीज़ का, यहाँ पर आपकी गोट वाले प्लेयर की गोटी रखी है, यहाँ से टाइगर निकल रहा है, अगर वो जंप करके जा रहा है, अगर हमको इसको बचाना है कि ये ऐसा ना हो तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है इसको भी आपको कवर करके रखना पड़ेगा, गोट प्लेयर को वो भी कवर करके रखना पड़ेगा। सो द गोट प्लेयर प्लेसेस अनदर पेबल एट दैट इंटरसेक्शन। तो वो जो गोट प्लेयर है वो अपना दूसरा पेबल इस पे रख सकता है ताकि वो उसको कवर कर सके, ताकि जो टाइगर वाला प्लेयर है वो उसके ऊपर जंप नहीं कर सकते, वो उसको कैप्चर नहीं कर सके। आगे देखते हैं। द गोट प्लेयर प्लेसेस वन गोट ऑन द बोर्ड एट अ टाइम। एक टाइम पे गोट प्लेयर एक ही गोटी रख सकता है, एक ही पेबल रख सकता है। द टाइगर प्लेयर कैन ईदर प्लेस द टाइगर स्टोन और मूव, और टाइगर प्लेयर अपना टाइगर स्टोन रख सकता है या उसको मूव कर सकता है। बट द गोट्स कैनॉट मूव अंटिल ऑल 13 ऑफ देम आर ऑन द बोट। अगर गोट जो प्लेयर है वो अपनी जो पेबल्स है उसको नहीं हिला सकता तब तक जब तक उसकी सारे 13 के 13 जो हमारे पेबल्स है वो बोर्ड पर ना हो। द टाइगर्स मस्ट अटेम्प्ट टू कैप्चर द गोट्स बाय जंपिंग ओवर देम इनटू अ फ्री स्पेस। टाइगर वाले जो प्लेयर्स हैं उनको क्या कोशिश करनी है कि वो गोट्स को कैप्चर कर सके उनके ऊपर जंप करके। द गोट इज देन टेकन ऑफ द बोर्ड। अगर वो उसके ऊपर जंप कर लेता है तो वो गोट वाली जो स्टोन है उसको बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या बोला गया है। आई होप आपको ये गेम अच्छे से क्लियर है, इसको कैसे खेलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज का पार्ट, लेट अस एक्सप्लोर। अब हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आपको आसपास वो चीज़ें देखनी है और समझनी है और सीखनी है। प्रिपेयर अ चार्ट विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। आपको एक चार्ट दिया गया है, आपको उसको फिल करना है, कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, उससे सीरियल नंबर लिखना है, एक गेम का नाम लिखना है, वो आउटडोर खेली जाती है कि इंडोर वो बताना है, उसमें कितने प्लेयर्स चाहिए रहते हैं वो बताना है, और उसमें क्या इक्विपमेंट, उसको किस चीज़ से खेला जाता है वो भी आपको लिखना है। एक जैसे दिया गया है कबड्डी। कबड्डी एक बाहर खेले जाने वाली गेम है इसलिए उस तरह आउटडोर लिखा है। कबड्डी को खेलने के लिए टीम चाहिए रहती है, इधर इसलिए टीम लिखा है। उसको खेलने के लिए कुछ ऐसे सामान नहीं चाहिए रहता है इसलिए निल लिखा है। ऐसे आपको लिस्ट बनानी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है लूडो। लूडो एक इंडोर गेम है। लूडो को खेलने के लिए हमें 4 प्लेयर्स चाहिए और उसको खेलने के लिए हमें डाइस चाहिए और लूडो का बोर्ड चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है खो खो। खो खो एक आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम है। खो खो को खेलने के लिए 12 प्लेयर्स चाहिए रहते हैं और उसको खेलने के लिए कुछ नहीं चाहिए रहता है, ऐसे कोई सामान नहीं चाहिए रहता है, इसलिए इधर निल लिखा है। नेक्स्ट गेम है हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। ये भी एक आउटडोर गेम है। इसको खेलने के लिए टीम चाहिए रहती है, इसको खेलने के लिए कुछ ऐसे सामान नहीं चाहिए रहता है, इसलिए निल लिखा है। नेक्स्ट गेम है हमारी चेस। चेस एक इंडोर गेम है। ये इसको खेलने के लिए 2 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है
और इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, चेस बोर्ड और चेसमैन। चेसमैन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चेस की गोटियां होती है उसे हम लोग चेसमैन कहते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे कुछ और गेम्स लिखनी है। क्रिकेट लिखा है। क्रिकेट एक आउटडोर गेम है। आउटडोर, इसको खेलने के लिए 11 प्लेयर्स हमें चाहिए रहते हैं और इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, बैट एंड बॉल। नेक्स्ट गेम लिखी है सतोलिया। सतोलिया एक आउटडोर गेम है। इसको खेलने के लिए भी हमें एक टीम चाहिए रहती है। इसको खेलने के लिए हमें पेबल्स मतलब पत्थर और बॉल चाहिए रहते हैं। नेक्स्ट लिखी हुई है फुटबॉल। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है। इसको खेलने के लिए भी टीम चाहिए रहती है और इसको खेलने के लिए फुटबॉल चाहिए रहता है। नेक्स्ट है हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भी एक आउटडोर एक्टिविटी है, आउटडोर गेम है। इसको खेलने के लिए भी हमें एक टीम चाहिए रहती है और इसको खेलने के लिए हमें बास्केटबॉल चाहिए रहता है। नेक्स्ट गेम लिखी गई है रेस, भागना। आउटडोर गेम है। इसको खेलने के लिए भी टीम चाहिए रहती है और इसको खेलने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए रहता है, इसलिए यहाँ पे निल लिखा है। ऐसे आप भी अपने मन से एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं, वो आउटडोर है कि इंडोर है, उसको खेलने के लिए कितने प्लेयर्स चाहिए रहते हैं और उसको खेलने के लिए क्या चीज़ चाहिए रहती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। देखते हैं हमसे आगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है राइट अ मिनी बायोग्राफी अबाउट अ फेमस स्पोर्ट पर्सन ऑफ योर चॉइस। आपको अपना फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन जो कोई भी गेम खेलते हैं उनके बारे में लिखना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स। उसको लिखते हुए आप कुछ ये हिंट्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि उस नेम लिखना है उस स्पोर्ट्स पर्सन का। नेम ऑफ द स्पोर्ट पर्सन इज़ फेमस फॉर, वो किस स्पोर्ट को खेलने के लिए फेमस है वो लिखना है। When and where the person was born, वो कहाँ पर और कब पैदा हुए थे वो लिखना है। लिस्ट 1 और 2 अचीवमेंट्स, उनने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, उनको कोई अवार्ड्स या कुछ मिला है वो भी आपको मेंशन करना है। वाई द पर्सन इज़ फेमस एंड इंस्पायरिंग, वो इंसान इतना फेमस और उससे आपको क्या सीख मिलती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है द नेम ऑफ द स्पोर्ट पर्सन इज़ विराट कोहली। मैंने विराट कोहली के बारे में लिखा है। ही इज़ फेमस फॉर प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, वो क्यों फेमस है, क्योंकि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ही इज़ अ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और वो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन हैं। He was born on 5th November 1988 in Delhi, वो कब पैदा हुए थे, वो 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए थे। His achievement, उनके अचीवमेंट क्या क्या हैं कि उन्हें 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था, 2024 T20 वर्ल्ड कप को जीता था और ऐसे और भी हैं। ही इज़ इंस्पायरिंग, वो इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि वो हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप अपना फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन लिख सकते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है फाइंड आउट अबाउट अ फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट देम। आपको अब ऐसे ही किसी फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में बात करनी है, ढूंढना है और आपस में बातचीत करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट और मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग चैप्टर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।